अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान सी केक की रेसिपी। आज हम चॉकलेट केक बनाने वाले हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। बेकरी से आप महंगे महंगे केक लेके आते हैं और आजकल केक काफ़ी महंगे हैं। तो आप अब कोई भी आपके घर में फंक्शन हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या फिर कोई पार्टी हो, तो घर में ये आसान सा केक बनाइए और अपनी पार्टी को एंजॉय कीजिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 3/4 कप मैंने चीनी ले ली है। ये पिसी हुई शुगर नहीं है, मैंने एज इट इज़ यूज़ कर ली है। 2 अंडे जाएंगे इसके अंदर। अंडे जो है ये फ्रिज के रखे हुए इस्तेमाल करने हैं हमें। तो ये 2 अंडे डाल देंगे इसमें। और उसके बाद 1/4 कप मेरे पास यहाँ पर कुकिंग ऑयल है। ऑयल जो है आपने कुकिंग ऑयल ऐसा यूज़ करना है जिसके अंदर कोई भी स्मेल वगैरह ना हो, स्मेल से पाक हो, वरना आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन हम घर में सब लोगों के लिए आसान केक बना रहे हैं, तो कुकिंग ऑयल हर घर में मौजूद होता है, तो हम इसे कुकिंग ऑयल से ही रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने बीटर की मदद से इसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। तो देखें कितना फ्लफ़ी हो गया है। इसको आपने इस तरीके से बीट लाजमी करना है, तभी आपका केक बहुत अच्छा बनेगा, फ्लफ़ी बनेगा। तो यहाँ पे ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको नज़र आ रही है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। जब कलर चेंज हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है मैदा। तो मैंने ये 1 कप मैदा लिया है, इसको आपने छान लेना है। तो तकरीबन इसके अंदर 1.5 कप मैदा चला जाएगा। तो 1.5 कप मैदे से हम इस केक को रेडी करेंगे। इसको छानने के बाद थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें शामिल करना है और मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मिक्स कर रही हूँ, आप स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो पूरा मैं इसमें डाल दूँगी ये। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है कोको पाउडर। कोको पाउडर 4 खाने के चम्मच आपको चाहिए होंगे, या 1/4 कप ले लीजिए। उसको छान लीजिए। छानने के बाद उसे हमें इस बैटर में शामिल करना है। और इसको शामिल करने के बाद एक बार फिर से इसको हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने नापा हुआ है, तो उसके हिसाब से ही मैं डाल रही हूँ, 4 चम्मच होंगे। अब यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया, 1 खाने का छोटा चम्मच है। दूध डालूँगी यहाँ पर 1/4 कप इसमें दूध डाल रही हूँ अभी। और ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद हम इसमें दूध डालेंगे। पहले हम इसको मिक्स करके चेक करेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी सही है या नहीं है। इसको थोड़ा सा डार्क कलर देने के लिए हम इसमें जेल कलर यूज़ करेंगे। ब्राउन कलर में यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कर लीजिएगा, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे जो कलर है ना केक का, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा। अगर आप ज़्यादा कोको पाउडर ऐड करेंगे तो कड़वाहट भी आ सकती है। तो आपने बस ये थोड़ा सा 1 ड्रॉप ही सिर्फ ये जाता है और उससे कलर बहुत प्यारा हो जाता है केक का। तो ये डाल के मैंने मिक्स कर लिया, लेकिन मुझे इस टाइम बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है। तो अब इसके अंदर मैं दूध थोड़ा सा मज़ीद ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें दूध थोड़ा सा और डाल दूँगी। और ये 1/2 कप से थोड़ा सा कम दूध गया होगा इसमें, बस इतना ही दूध जाएगा इसमें। और इसको मिक्स कर लेंगे, 1 डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, वरना आपका केक जो है वो सही तरीके से फूलेगा नहीं। तो ये एंड में ही आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, रनिंग फॉर्म आ गई है इसकी। तो इसको साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने कंटेनर को पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। इसके नीचे आप बटर पेपर लगा लें। उसके बाद इसके ऊपर आपने बैटर डालना है। जब हम ये बैटर बनाते हैं तो इसको फ़ौरन ही हमें कंटेनर में डालना होता है। अगर इसको रखेंगे तो इसकी जो फूलने की सलाहियत होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप कोशिश किया करें कि कंटेनर पहले ही रेडी करके रखें जिस बर्तन में आपको इसको बनाना है। हल्का हल्का सा टैप करेंगे। उसके बाद मैंने एक पतीले में यहाँ पर नमक रखा है नीचे, और एक स्टैंड रख दिया है, उसके ऊपर ये रखूँगी। और इसको मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था 5 मिनट पहले। अब मैं इसको पकाऊँगी, तकरीबन 40 मिनट्स लगेंगे। ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा कोई पुराना इसके ऊपर डाल दीजिए, ताकि ये जो है अच्छे से बेक हो ऊपर और नीचे से। अब जब तक ये बेक हो रहा है, मेरे पास यहाँ पर चॉकलेट है, ग्रेट की हुई चॉकलेट है, बाज़ार से आसानी से मिल जाती है ये चॉकलेट। इसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध मिक्स करना है। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें दूध डालूँगी। और उसके बाद गर्म पानी ले लीजिए। गर्म पानी के ऊपर इसे जब आप रखेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते तो इसको ओवन में रख दीजिए, वहाँ पे भी ये आराम से मेल्ट हो जाएगी। तो देखें थोड़ी सी देर लगेगी और ये मेल्ट होना शुरू हो गई। ये देखें। अब चाहें तो आप इसके अंदर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का भी डाल सकते हैं, या बटर डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल मिक्स हो गई है, और गरम गरम ही हमने इसको इस्तेमाल करना होता है। चलिए केक को चेक कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक जो है फ्लफ़ी सा बना है, बहुत अच्छा सा राइस हुआ है।
और इसको टूथपिक की मदद से चेक किया जाता है। टूथपिक अगर गीली आए तो समझे केक कच्चा है, अगर सूखी आए तो समझे केक जो है बिल्कुल पक गया है। तो बिल्कुल ड्राई हमारी आ रही है टूथपिक, तो बिल्कुल रेडी है केक। इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर एक प्लेट में। तो यहाँ पर मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है आपने। बिल्कुल गरम गरम पर कोई भी काम नहीं किया जाता। केक की जब भी टॉपिंग की जाती है तो उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया जाता है। अब आपने क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने इसके ऊपर की जो लेयर है वो थोड़ी सी हटानी है, बिल्कुल हल्की हल्की सी हटाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हटानी है, बस थोड़ा सा फ्लैट करना है केक को। तो यहाँ पे मैं हल्की हल्की सी इसकी हटा के इसको फ्लैट कर लूँगी। उसके बाद इसकी साइड जो है वो मैं नीचे वाली लूँगी, ऊपर वाली नहीं लूँगी, क्योंकि नीचे वाली साइड जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होती है। और ये देखें, आपको देख के ही महसूस होगा कितना फ्लफी हमारा केक बना है, कितना सॉफ्ट है ये। अब इसमें टूथपिक की मदद से इस तरीके से सुराख कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें सुराख हो गए इसके अंदर। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट। तो सुराख करने से चॉकलेट अंदर तक इसके जज्ब हो जाती है। इस तरीके से आपने फैला देनी है। जब आप फैलाएंगे तो ये खुद ब खुद ही नीचे की तरफ निकलेगी और इसकी जो साइडें हैं वो भी इससे खुद ब खुद कवर हो जाएंगी। तो मैं सारे पे चॉकलेट अच्छी तरह से लगाऊंगी और लगाने के बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है। तकरीबन आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, उससे ये जो है बहुत अच्छी सी क्रीम सेट हो जाएगी। तो अभी लिक्विड बिल्कुल क्रीम है हमारी यहाँ पर, तो थोड़ी थोड़ी ये जो है ड्राई होगी तो फिर ये सेट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं अच्छी तरीके से इसको ऊपर से कवर करूँगी। तो देखिए 1 घंटा रखने के बाद हमारा केक बिल्कुल सेट है। वैसे तो इसको ऐसे भी खाया जा सकता है, आप इसकी डेकोरेशन किसी भी तरह कर सकते हैं। मैंने चॉकलेट बॉल्स की मदद से इसकी डेकोरेशन की है। आप चाहें तो इस पर ओरियो बिस्किट डाल के भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा केक बन के बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।